अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पिछली क्लास में हमने देखा था पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या था, हार्ट से ब्लड जो है निकला था और लंग्स को गया था और लंग्स में उसका शुद्धिकरण हुआ था, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हुआ था ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और फिर वो वापस हार्ट में चला आया था। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से निकला था और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए चला गया था लंग्स को और लंग्स से पल्मोनरी वेन से होते हुए चला आया लेफ्ट एट्रियम में। अब हम देखेंगे कि जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंचा था वो डायस्टोल और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा है वो ब्लड कहां पहुंच जाता है, चला आता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा हुआ ब्लड ड्यूरिंग द सिस्टोल जब होगा तो ये हार्ट की वेंट्रिकल्स की दीवार क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो यहाँ पर प्रेजेंट जो भी ब्लड है बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पहला जो फोर्स लगता है आपके इस वाल्व के ऊपर, और वाल्व के ऊपर जो फोर्स लगता है तो वाल्व क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों बंद हो जाते हैं। और पिछली वीडियो में भी बता रखा था कि जब ये बॉल बंद होता है, जब ये बॉल बंद होता है तो आपको फर्स्ट पहला हार्ट की साउंड सुनाई देती है, दैट इज द लव। अब जब ये बंद हो गया तो अब सिर्फ एक ही आपके पास ओपनिंग मिलती है, वो ओपनिंग मिलती है इस वेसल्स की। ये जो ग्रीन कलर की हमने वेसल्स बनाया है, इस वेसल्स की ओपनिंग मिलती है जो कि गवर्न होती है एक वाल्व से, और वो वाल्व जो होता है वो सेमी न्यूरल वाल्व होता है। और इस आर्टरी का नाम होता है एओर्टा, जिसको सिस्टेमिक एओर्टा के नाम से भी जानते हैं। यानी जो ये फर्स्ट हमने लिखा, ये जो है फर्स्ट इस फिगर में हमने जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो यही इसी आर्टरी के लिए लिखा है, और ये आर्टरी पूरी आर्टरी कहलाती है सिस्टेमिक एओर्टा। अब ये जो सिस्टेमिक एओर्टा है इसके 3 पार्ट होते हैं। सिस्टेमिक एओर्टा जो है 3 भागों में डिवाइड होती है, भागों में नहीं डिवाइड होती है, बट जो सिस्टेमिक एओर्टा है वो उसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ब्लड जो है एसेंडिंग कंडीशन में, यानी चढ़ने की कंडीशन में है। यानी ये क्या है, ये चढ़ाई हो रही है। तो अब चढ़ाई होने वाले पोर्शन जो है सिस्टेमिक एओर्टा के, इस चढ़ने वाले पोर्शन को बोलते हैं एसेंडिंग एओर्टा। एसेंडिंग एओर्टा। वही अब यहां पर चढ़ने के बाद से ये एक आर्क बनाती है, एक धनुष के आकार का स्ट्रक्चर बनाती है। ये धनुष, आर्क का मतलब होता है धनुष, धनुष के आकार का गोल चीज बना रही है, तो इसको बोल देते हैं आर्क ऑफ एओर्टा। इस चीज को हमने दिखाया क्या चीज, फर्स्ट बी से, और एसेंडिंग वाला को दिखाया हमने फर्स्ट ए से, यानी फर्स्ट ए आपका एसेंडिंग एओर्टा हो गया, फर्स्ट बी आपका आर्क ऑफ एओर्टा हो गया। अब इसके बाद से, इस आर्क के बाद से आप देखेंगे तो ये सिस्टेमिक एओर्टा नीचे की तरफ, ब्लड इसमें जो है नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जब ये नीचे की तरफ आती है तो इस वाले पोर्शन को हम बोल देते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। और यही डिसेंडिंग एओर्टा, हार्ट की अगर ये पोजीशन है और यहां से डिसेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, इसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा, और डिसेंडिंग होने के बाद से ये नीचे चला जाता है। और जिस एरिया से होके जाता है इस सिस्टेमिक एओर्टा का नाम उसी प्रकार से उसको रख दिया। जैसे थोरेसिक रीजन में है तो थोरेसिक एओर्टा के नाम से इसको जानेंगे। एब्डोमिनल रीजन में आ गया तो एब्डोमिनल एओर्टा के नाम से जानेंगे। अब इस डिसेंडिंग एओर्टा से छोटी छोटी क्या होंगे, आर्टरी निकलेंगी, और ये आर्टरी डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाएंगे। और डिफरेंट ऑर्गन, जब डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं
तो क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और सिस्टम जब सिस्टम मिलता है तो क्या बनता है, आपका बॉडी बनता है, बॉडी सिस्टम। उसी चीज को लेके, उसी चीज की सप्लाई कर रहे हैं, उसी ऑर्गन सिस्टम को ब्लड जो है ये सप्लाई करता है। इसलिए इस सर्कुलेशन का नाम पड़ जाता है क्या चीज, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये बात आपको क्लियर होगी। यहां पर अब ये डिसेंडिंग एरोटा से डिफरेंट आर्टरी बाहर निकलेंगी और वो डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड जो है सप्लाई करेंगे। फिर उन ऑर्गन से सपोज दें इस यहां पर स्प्लीन है, स्प्लीन को ब्लड सप्लाई हुआ और स्प्लीन में ब्लड गया स्प्लीनिक आर्टरी से, इसके बाद से इसी नाम से उसी ऑर्गन्स के नाम की वेन होगी। आर्टरी गई, आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है वेन में। अब वो वेन से क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिया जाएगा और ये वेन छोटी छोटी वेन्स, जैसे ये जो है एक बड़ी आर्टरी गई, वैसे ही छोटी छोटी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन्स बनाती है। और वो जो बड़ी वेन्स होती है, आपके लोअर पोर्शन में जो बड़ी वेन होती है उसका नाम होता है इंफीरियर वेना केवा। यानी आपके लोअर पोर्शन से के जितनी भी आर्गन है, उन आर्गन के छोटी छोटी वेन्स से ब्लड इकट्ठा होगा और वो किसके पास इकट्ठा होगा, इंफीरियर वेना केवा के पास इकट्ठा होगा। और फिर इंफीरियर वेना केवा उस ब्लड को लाके कहां रख देगी, आपको ये गिरा देती है आपके राइट एट्रियम में। यानी अशुद्ध ब्लड गया क्या था, यहां से यहां पर आपका शुद्ध ब्लड था, रेड कलर है यानी शुद्ध ब्लड है। और यहां शुद्ध ब्लड यहां से निकला किसके थ्रू, सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू। सिस्टेमिक एरोटा से ये डिफरेंट पार्ट से होते हुए कहां गया, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से। और उन डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई हुई, न्यूट्रिएंट सप्लाई हुए, जो भी उसके चीजें उसको सप्लाई हुई और वहां से उसने कार्बन डाइऑक्साइड अपने भीतर लिया ब्लड में और वेस्ट मटेरियल भीतर लिया और फिर वो दे दिया कहां पर, वो सारा ब्लड इकट्ठा हुआ इंफीरियर वेना केवा में। फिर इंफीरियर वेना केवा से होते हुए वो ब्लड कहां पहुंच गया, आपका हार्ट में पहुंच गया। यानी फिर से आपका एक सर्कुलेशन, अगर ये हार्ट है तो हार्ट से निकला एक वेसल्स, वो सबको सप्लाई दी, बॉडी के डिफरेंट आर्गन को सप्लाई दी, फिर वहां से कलेक्ट हुआ और फिर से आपको कहां पर आ गया, हार्ट के भीतर आ गया। यानी ये पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। यानी इसी सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो असेंडिंग वाला पोर्शन है, ये वाला असेंडिंग वाला पोर्शन है, इस असेंडिंग वाले पोर्शन पे जो गवर्निंग वाल्व है, वो वाल्व कौन सी होगी, सेमीन्यूलर वाल्व होगी, सेमीन्यूलर वाल्व होगी। अब इसी के ऊपर वाले पोर्शन में, असेंडिंग वाले पोर्शन में जो वाल्व है, उसी में एक जगह फुला होता है, इन्फ्लेमेशन टाइप का होता है। और उसी इन्फ्लेमेशन से एक अलग आर्टरी निकलती है, जिस एक के बजाय दो आर्टरी निकलती है। और उन दोनों आर्टरी को जिस साइड में वो निकलती है, लेफ्ट साइड में निकल रही तो इसको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, और ये राइट साइड में निकल रही है तो इसको बोल देते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकला, आपके असेंडिंग अरोटा से निकला। ठीक है, ये एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब आर्क ऑफ अरोटा में चलते हैं। आर्क ऑफ अरोटा पर जब आप चलते हैं तो आपको 3 ओपनिंग मिलती है, फर्स्ट ओपनिंग, सेकेंड एंड थर्ड। इन सबको हमने अल्फाबेट से दिखाया है। इसको ए दिखाया है, इसको बी दिखाया है, इसको सी दिखाया है, इसको ए दिखाया है, इसको बी दिखाया है, इसको सी दिखाया है। अब इन तीनों जो आर्टरी है उनका नाम हमने यहां पर लिखा है। फर्स्ट वाले को बोलते हैं ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक। ट्रंक जहां भी वर्ड आ जाए आप समझ जाइए, उसके बाद से इस वेसल्स का आगे चल के क्या होने वाला है, डिवीजन होने वाला है। और अब ये आगे चल के डिवाइड होगी, यानी ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, ए ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक बोलेंगे। और ये आगे चल के
डिवाइड होगी, अभी देख लेंगे कैसे डिवाइड हो रही है। दूसरा बी, जो दूसरी वाली आर्टरी है उसका नाम होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये कहां जाती है? ये आपके गर्दन में जाती है, यहां पे। तीसरी वाली क्या है? तीसरी वाली का नाम है लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? लेफ्ट सबक्लेवियर आर्टरी। ये कहां जाएगी? सबक्लेवियर आर्टरी, सबक्लेवियर आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियर आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेवियर आर्टरी आपके बाजू में घूम के चली जाती है, फिर आगे जाके वो ब्रैंकियल आर्टरी में कन्वर्ट होती है और फिर आगे चल के वो रेडियल अल्ना में कन्वर्ट होती है। तो ये तो रहा आपके आर्क ऑफ अरोटा से 3 आर्टरी का अराइज होना। फिर ये किसमें कन्वर्ट होगी? डिसेंडिंग में, और डिसेंडिंग से होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट आर्गन को ब्लड सप्लाई दे दिया। अब जब ब्लड सप्लाई दे दिया और दे के क्या आपका पूरा हो गया, एक आपका सर्कुलेशन पूरा हो जाता है, उस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के फ्लो चार्ट की बात करें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा, स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आपका पहुंचा है नहीं, इसको आप स्टार्ट कीजिए लेफ्ट एट्रियम में। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी से ब्लड आपका कहां पाया था? लेफ्ट एट्रियम में आया था। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और बीच में आपको क्या आता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर गया? सिस्टेमिक एओर्टा। और सिस्टेमिक एओर्टा में जाने से पहले वो कौन सा वाल्व पार किया? सेमीलूनर। सेमीलूनर वाल्व को उसने पार किया। सिस्टेमिक एओर्टा को आपको कितने पार्ट मिल गए? 3 पार्ट मिल गए, यानी ये 3 पोर्शन से होके जाएगा। तो इसको अगर आपको बढ़ाना होगा, इस पोर्शन को बढ़ाना होगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सेमीलूनर वाल्व से वो गया कहां पर? एसेंडिंग एओर्टा में। एसेंडिंग एओर्टा से कहां गया? आर्क ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा से कहां गया? डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा से ब्लड कहां गया? बॉडी सिस्टम को, सारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई हो गया। अब यहां से क्या आएगा? वेन बनेगी, और वेन कौन सी है? इंफीरियर एंड सुपीरियर। इंफीरियर और सुपीरियर वेना के बाद से ब्लड इकट्ठा होगा और कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाता है आपके राइट एट्रियम में। यानी ब्लड जो है हार्ट से चला था और बॉडी को सप्लाई होकर फिर से हार्ट के पास ब्लड पहुंच गया। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन।